चलिए शुरू किया जाए। हम सब सवाल अभी प्रैक्टिस शुरू किए हैं, है ना। प्रश्नावली 15.1, ठीक है। हमने 15.1 में अभी जितने भी हम सवाल प्रैक्टिस का देखे हैं, ठीक है। हम सवाल नंबर 13 तक देख चुके हैं। हम अभी के क्लास में प्रैक्टिस का सवाल देखने वाले हैं और वो सवाल नंबर 14 है, ठीक है। सवाल नंबर 14 जो है वो है ताश पे सवाल है, ठीक है। कार्ड पे सवाल है बना हुआ है। तो आपको हम कार्ड के बारे में बहुत बारीकी से बताए थे, ठीक है ना। 52 पत्ती की जो गड्डी होती है ताश का, उसमें क्या होता है, कितना ईंट होता है, कितना चिड़ी होता है, कितना हुकुम होता है ना, कितना पान होता है, ठीक है। तमाम बातों को बता चुके हैं। आज सवाल आया है ताश के ऊपर। सवाल देखते हैं सवाल 15 क्या करता है। सवाल नंबर 14 है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। एक पत्ता क्या किया जाता है, निकाला जाता है। कितना में से जी, 52 गो पत्ता है ना भाई, ठीक है। उसमें से एक गो पत्ता क्या किया जाता है, निकाला जाता है। किस लिए, ठीक है, निकाला जाता है। अच्छा, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रैक्टिस ज्ञात करें, ठीक है। सवाल नंबर 1 में कहता है कि इसकी क्या प्रैक्टिस है कि निकाले गए पत्ता लाल रंग का बादशाह होगा, ठीक है। लाल रंग का बादशाह होगा। देखते हैं सवाल नंबर 15 है, 14 है, ठीक है। 15.1 का सवाल नंबर 14। ताश में कुल कितना पत्ता, 52 पत्ता है। तो लिखेंगे क्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या। ताश में कुल पत्तों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 52। तो जितना कुल संख्या होता है वही उसका कुल संभव की प्रैक्टिस होता है। इसीलिए कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों को से लिखते हैं क्या चीज से, एस से, बराबर 52 है, ठीक है। सवाल नंबर 1 में क्या है कि ताश की पत्ती में से एक पत्ती निकाला जाता है। इसकी क्या प्रैक्टिस है कि वो निकाला गया पत्ती लाल रंग का बादशाह होगा। सवाल पूछा है बाबू, लाल रंग का बादशाह की प्रैक्टिस। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या पता है, पूरे ताश की गड्डी में लाल रंग का बादशाह क्यों गो होता है, 2 गो होता है। यहाँ पे जो बादशाह पूछा है मतलब वो रंग पूछा है ना भाई, ठीक है। वो कोई ग्रुप का नाम नहीं लिया है सर, वो केवल आपको पूछा है रंग वेश के आधार पे किसकी क्या प्रैक्टिस है कि निकाले गए पत्ती लाल रंग का बादशाह होगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये आप बताइए, यदि आप पूछता इस प्रकार से कि इसकी क्या प्रैक्टिस है कि निकाले गए बादशाह हुकुम का होता, फिर पान का होता, तो यह बादशाह क्या चीज का है भाई साहब, पान का है। पान का ना है जी। और ये बादशाह ईंट का है। लेकिन दोनों का रंग कैसा है, लाल ही तो है कलर ना। तो पूछा है यहाँ पर रंग के आधार पे इसकी क्या प्रैक्टिस है कि निकाले गए पत्ती लाल रंग का बादशाह होगा। अब बताओ, तो लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि ताश की गड्डी में लाल रंग की 2 बादशाह होता है, जिसमें एक ईंट का होता है और एक पान का होता है, ठीक है। नाम नहीं लिया है, यहाँ से पूछा है रंग के आधार पे। तो देखेंगे क्या, लाल रंग का बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जिसकी घटना उसको इस लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2। इसीलिए फार्मूला प्रैक्टिस का पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे ई का मतलब घटना कौन है, लाल रंग का बादशाह, इसीलिए इसमें हो जाएगा पीई। पी आर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर
पीई के अनुकूल परिणाम संख्या 2 और बटा कुल संभव 52 घट के 26, इसलिए आर बराबर 1/26। लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना? 1/26 बन जाएगा। प्रैक्टिकता सवाल आएगा तो कोई इजी है ना, एकदम इजी। ठीक है, लिखिए सवाल आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया, ठीक है। आपको एक में क्या लाना था? लाल रंग की बादशाह। चलिए 2 देखते हैं, 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 14 का 2 क्या कहता है? सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 कहता है 14 का 2 में किसकी क्या प्रैक्टिकता है कि निकाली गई पत्ती एक फेस कार्ड का होगा, मतलब एक तस्वीर वाला पत्ती होगा। अब बताओ, सबसे पहले ठहर जाओ, 2 में है ठीक है। क्या पूछा? इसकी क्या प्रैक्टिकता है कि एक फेस कार्ड होगा। अब बताओ, पूरे ताश की गड्ढे में फेस कार्ड की कुल संख्या कितना? 12 ना। हाँ, 3 ग्रुप का समूह होगा, है ना। बादशाह, बेबी और गुलाम, मतलब कौन? राजा, रानी और गुलाम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको बीवी तो कहते हैं ऐसे, पढ़ाई भाषा क्या बोलते हैं? इसको क्यों बोलते हैं ना भाई। ये क्या है? ये बेगम है पढ़ाई भाषा में। पढ़ाई भाषा में है बेगम, बादशाह। ये है गुलाम, इस प्रकार से ना जी। जहाँ बादशाह वहाँ बेबी तो होना ही चाहिए ना उसका सर जी। बेगम, बिना बादशाह के बेगम कहाँ? और दोनों के देख कर उसका एगो गुलाम चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ, प्रत्येक ग्रुप में कितना फेस कार्ड? 4। प्रत्येक ग्रुप में कुल कितना फेस कार्ड? 4। 3। सब दिन लड़का पर लड़की भारी है सर जी, हम देख रहे हैं चीज। अरे भैया, प्रत्येक ग्रुप में कुल कितना फेस कार्ड? 3 फेस कार्ड प्रत्येक ग्रुप में। तो 3 चौके 12। पूरे तरह से ग्रुप कितना? 4। हुकुम, पान, ईट और चीरी, प्रत्येक ग्रुप में 3 गो फेस कार्ड। तो कुल फेस कार्ड कितना? 12। मतलब तस्वीर वाला पत्ती, तस्वीर ना कहता, देखो तस्वीर अपने आईना में। ठीक है, वही तस्वीर पत्ती यहाँ पर ये। तो कहता है इसकी क्या प्रैक्टिकता है कि निकाली गई पत्ती एक फेस कार्ड होगा। अब बताओ भैया, सबसे पहले एक फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की तो जो घटना घटता है उसको इसे लिखते हैं, इंगित करते हैं, इवेंट, है ना। तो एक फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो ये बादशाह हो जाए, चाहे वो बेगम हो जाए, चाहे वो गुलाम हो जाए। अच्छा, और ये को जरूरी नहीं है कि केवल ईंटे का होगा। फेस कार्ड किसी का हो सकता है, चाहे वो ईंट का हो जाए, चाहे वो पान का हो जाए, चाहे वो चिड़ी का, चाहे वो हुकुम का हो जाए ना जी, किसी का हो सकता है। इसीलिए एक फेस कार्ड के अनुकूल परिणामों की संख्या 12, मतलब 12 में से कोई भी एक हो सकता है भाई साहब। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिकता का फॉर्मूला होता है सर पीई बराबर पीई बटा पीएस। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल फेस कार्ड। तो फेस को लिखो तो एफ से, है ना। अब टी के अनुकूल परिणाम कितना? 12। कुल संभव परिणाम कितना? 52। 3 चौके 12, 13 चौके 52, इसीलिए 3/13। मतलब कि 13 पत्ती ऐसा होगा जिसमें से 3 को फेस कार्ड होगा। यह मतलब अच्छा, प्रैक्टिकता क्या बतलाता है? परसेंटेज बतलाता है कि कितना परसेंट कोई चीज का है। हम जुआ खेलते हैं, कितना परसेंट जीतने का आशा, वो प्रैक्टिकता से बतलाता है। ठीक है, यानी इस कहा कि हर एक तरह ग्रुप में 3 पत्ती क्या होगा? फेस कार्ड का होगा। बस समझ आया है तक? ये 2 भी बन गया आपका। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। 3 में देख लीजिए, सवाल नंबर 14 का 3 बोलता है इसकी क्या प्रैक्टिकता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला होगा। ताश की 52 पत्ती में से एगो पत्ती निकाला जाता है। इसकी क्या प्रैक्टिकता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला होगा। लाल रंग का तस्वीर
बाला पत्ती की प्रैक्टा 26 प्रैक्टा बराबर भाग। अब बताओ पूरे ताश में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ती कितना? 6 गो। के गो? तस्वीर वाला ना 6 गो सर न कहता है जी। मेरे तस्वीर में देखो क्या क्या लिखा है। मेरे तस्वीर में देखो क्या क्या लिखा है। देखो हाँ ये तो दिखा रहे हैं, ये इतना दिखा रहे हैं आप सबको। लाल रंग का तस्वीर पत्ती के गो कुल? 3 गो पान का, 3 गो ईंट का, तो लाल रंग का तस्वीर 6 गो। इसकी क्या प्रैक्टा है कि पत्ती निकालेंगे तो हो सकता है ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ जाए सर जी, ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ जाएगा, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ये नहीं बोला है कि इसकी क्या प्रैक्टा है कि निकाली पत्ती पान का तस्वीर वाला होगा, ईंट वाला होगा, नहीं, रंग के बेस पे। तो पूरे 52 पत्ती में लाल रंग की कुल तस्वीर पत्ती के गो? 6 गो। पीछे तो कौन देखा है जी सर पर दुनिया आगे देखे पीछे तो क्या देखेगी? आगे देखिए, आगे देखना मिला तो स्टूडेंट का, पीछे देखता हम धक्का लगा देता हूँ। चलिए लाल रंग का तस्वीर बाला पत्ती के अनुकूल परिणामों की संख्या, पत्ती के अनुकूल तो लाल रंग की पत्ती की कुल संख्या कितना? 6। इसीलिए प्रैक्टा बराबर पीई बटा पीएस। तो लाल मतलब रेड वाला हो जाएगा, है ना जी। तो फिर ई के अनुकूल कुल कितना परिणाम? 6 बटा कुल संभव कितना घटता है? 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, 3 26 सही है। मतलब आंसर ना देता ना देगा। 26 पत्ती ऐसा है लाल का जगह में 3 गो तस्वीर वाला है, ठीक है। पास में आए हाथ से नोट कीजिए। चलिए 3 में क्या बोलता है, इसकी क्या प्रैक्टा है कि निकालेंगे पत्ती पान का गुलाम होगा? 4 मिनट जी। पान का गुलाम की प्रैक्टा, पान का गुलाम की प्रैक्टा। अब बताओ भैया पूरे ताश की गड्डी में पान का गुलाम के गो? एगो। ये पान का गुलाम है ना जी। तो पान के गुलाम के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 1। चूंकि पान का गुलाम के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 1। इसीलिए फार्मूला प्रैक्टा का पीई बराबर पीई बटा पीएस। तो पान का गुलाम उतना क्या लिखूं? 1 बटा लिखना बदला। ठीक है आगे बढ़िए। सवाल नंबर 14 का 5 कहता है कि इसकी क्या प्रैक्टा है कि निकाली गई पत्ती हुकुम का होगा। किसका होगा? हुकुम का होगा। यानी हुकुम के अनुकूल परिणाम की संख्या सही लाना है अभी आपको। वो तुरताम हाथ से बदल जाएगा रुआई में। देखिए तुरताम कुछ रखा जाइए। बताओ पूरे ताश की गड्डी में हुकुम का पत्ता कितना? हुकुम का पत्ता सभी पूरा देखिए प्रयोग हुकुम है ना जी। तो कितना होता है सर? 13 ना होता है जी। अरे ग्रुप कितना होता है सर जी? 4 ग्रुप के कितना पत्ती होता है? 13 पत्ती होता है। हर ग्रुप में 13 पत्ती। इसका भी हुकुम का 13, चीड़ी का 13, पान का 13 और ईंट का 13 होता है सर यहाँ पे।
तो पूछा है क्या, किसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ती हुकुम का होगा। तो हुकुम के अनुकूल परिणामों की संख्या कुल कितना, 13 ना जी। चूंकि हुकुम के अनुकूल परिणामों की संख्या, हुकुम के अनुकूल इवेंट क्या घट रहा है हुकुम का, तो कितना हो जाएगा सर, 13। इसीलिए फार्मूला एक बटा 4, मतलब कौची कि हर ताश के 4 पत्ती में एक पत्ती हुकुम का होगा। हो गया, तो सवाल बन जाएगा सर 10 वाला, उम्मीद होगा समझ में आएगा। ठीक है, आगे लिखिए। सवाल नंबर 14 के 6 में इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई एक पत्ती एक ईंट का बेगम होगा। बताओ सर जी, पूरे ताश में एक ईंट का बेगम के गो, ईंट के बेगम के गो, एगो ना जी भाई। छह क्या लाना सर, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ती, वैसा ना करो, एक ईंट का बेगम की प्रायिकता। तुम छक्का हो कैसे ऐसे तारीफ चाहिए, पागल कहीं कितना मूर्ख है यार सब मोबाइल एक ईंट का बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या वैसे। अब तुम कर जाओ कितना, एक ना जी। इसीलिए फार्मूला प्रायिकता बराबर पी जी बराबर पी बटा एस, तो 1 बटा। चलिए सवाल 14 खत्म हो जाएगा, सवाल 15 कल करके आएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि हो जाएगा आपसे।